नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। रॉल्स लॉ से हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना सीखा। इस वीडियो में आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो आइए आइडियल सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की पहली डेफिनेशन यही होती है, सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन। अब आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जब दोनों ही हम वॉलेटाइल लेते हैं, लेट्स सपोज हमने ए लिया, ये है सॉल्वेंट जो कि वॉलेटाइल नेचर का है, और हमने बी लिया जो कि है सॉल्यूट, ये भी वॉलेटाइल नेचर का है। वॉलेटाइल वो होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकें, उनको हम वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। और इससे हमने सॉल्यूशन बनाया जिसमें ए और बी दोनों हैं। तो इसका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट को जब हम अलग देखते हैं और सॉल्यूट को जब हम अलग देखते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा और ये जो होगा, ये दोनों सिमिलर होंगे। तो इसी को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन दोनों इक्वल होगा सॉल्यूशन के बीच के इंटरेक्शन से। आइए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन है वही सॉल्यूशन के भी इंटरेक्शन होता है। तो जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट का जब अलग वॉल्यूम रहेगा और सॉल्वेंट का जब अलग वॉल्यूम रहेगा, जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों का जो वॉल्यूम आएगा वो सेम आता है। तो इसमें वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं आता है, इसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इसका 0 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन इक्वल है, तो उसके बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, सॉल्यूशन में जो बॉन्ड्स बनेंगे उसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगेगी, तो वो दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होता है। सिमिलरली हम देखते हैं डेल्टा एस मिक्सिंग भी 0 है। चेंज इन एंट्रोपी भी हम इसमें 0 देखते हैं। डेल्टा जी मिक्सिंग भी 0 है। हम जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी मिक्सिंग निगेटिव होता है। हम जानते हैं किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है। तो आइए हमने इसके प्रॉपर्टीज़ को समझा। एक और प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो P0 A का ये रॉल्स लॉ से प्लस P0 B का IB के बराबर होता है। और इसमें डेल्टा यू मिक्सिंग
जो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए ये भी 0 होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने देख लिया। आइए अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। जैसा ग्राफ हमने रॉल्स लॉ में बनाया था, सिमिलरली हम वैसा ही ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि PS क्या होता है। तो P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B के बराबर होता है। तो अगर हम सॉल्वेंट के बीच का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उसके प्रेशर और अगर मोल फ्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे काई A 0 है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है, हमने रॉल्स लॉ में भी देखा था। सिमिलरली अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो इसके बीच का ग्राफ भी कुछ इस प्रकार से आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ये भी हमने देखा। और जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो हमें एक नया ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे काई B 0 है और हम जानते हैं कि काई A प्लस काई B इज इक्वल्स टू 1। तो अगर काई B 0 है इट मीन्स काई A 1 होगा, और यहाँ से यहाँ जाने पे काई B इंक्रीज होता है, यहाँ पे काई B 1 हो जाएगा और काई A 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में जब हम इस इक्वेशन की बात करें, जब हम काई B 0 पुट करेंगे, अगर हमने काई B को 0 पुट किया इट मीन्स PS किसके बराबर आ जाएगा, P नॉट A के। और अगर काई A 0 पुट करेंगे तो PS क्या हो जाएगा, P नॉट B के। P नॉट A क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, और P नॉट B क्या है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में। तो काई B जब 0 है तो हमने P नॉट A को यहाँ पुट किया, और जब काई A 0 होगा तो यहाँ पे हम P नॉट B को इंडिकेट करेंगे प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूट का आ गया और ये हमारा सॉल्वेंट का आ गया। ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये किसका ग्राफ है, तो ये है PB का, जो कि हो गया P नॉट B काई B, और ये किसका है, तो PA का है, जिसको हम कहेंगे P नॉट A काई A। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS इज इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। हम देख पा रहे हैं कि जो रॉल्स लॉ में हमने ग्राफ बनाया था ये दोनों सेम ही है, लेकिन जब हम उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच।